राधिका हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी पिता की कोर्ट में पेशी हुई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी पिता को भेज दिया गया है। अब आगे भी पूछताछ की जाएगी। राधिका हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि ये गुत्थी और भी ज्यादा उलझती हुई अब नजर आ रही है। आरोपी पिता की कोर्ट में पेशी हुई है। पेशी के दौरान क्या कुछ रहा, अब ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी पिता को भेज दिया गया है। अब इसी से साफ ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि आगे भी पूछताछ होनी है, क्योंकि परत दर परत कई खुलासे होने अभी बाकी हैं। क्योंकि पहले सिर्फ ये देखा जा रहा था कि एकेडमी बंद करने को लेकर, एकेडमी ना चलाने को लेकर हत्या की गई है, लेकिन उसके बाद कई सारे एंगल्स सामने आ रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस पूछताछ में जांच की जा रही है, आगे कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या कुछ खुलासों में होता है। आखिर क्या थी पिता की नाराजगी की असली वजह, अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा। क्या राधिका की हत्या का कारण टेनिस एकेडमी बंद करना था? पिता दीपक यादव की ये थ्योरी पुलिस को विवादित लग रही है। जी हां, पुलिस के मुताबिक हत्या का कारण टेनिस एकेडमी बंद करना नहीं है, क्योंकि और भी कई खुलासे होने बाकी हैं। एक यूट्यूब वीडियो से राधिका हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। राधिका यादव के मर्डर के बाद एक सॉन्ग वायरल हो रहा है राधिका का। पिता दीपक यादव इस वीडियो से नाराज थे। अब यह भी बात सामने आई है। यह वीडियो हत्या की जांच में महत्वपूर्ण सबूत माना जा रहा है। राधिका को करीब से गोलियां मारी गई थी। ये देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, क्या कुछ खुलासे हुए वो आपको बता रहे हैं। राधिका को 4 गोली मारी गई थी, 1 कंधे पर लगी और 3 पीठ में लगी। राधिका को जो गोली लगी उससे दिल और आंतें छलनी हो गई है। 1 गोली ने राधिका के दिल को पूरी तरह डैमेज कर दिया। 2 गोलियों से आंत पूरी तरह से फट गई। खून ज्यादा बहने की वजह से करीब आधे घंटे में ही राधिका की मौत हो गई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें खुलासे हुए हैं। और राधिका की हत्या का सच क्या है, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या सिर्फ एकेडमी बंद करने को लेकर ही हत्या की गई? राधिका के पिता ने अपनी बेटी की हत्या की, या फिर कोई और भी वजह है? क्योंकि अब जो ये वीडियो सामने आया है जो काफी वायरल हो रहा है, ये सॉन्ग जो कि राधिका के मर्डर होने के बाद अब लोगों के बीच में अब ये वीडियो काफी वायरल हो रही है। इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें राधिका अपनी मां के साथ एकेडमी जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में पहले कहा जा रहा था कि जो राधिका है वो 2 से 3 घंटे एकेडमी में रहा करती थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि राधिका अपनी मां के साथ एकेडमी जाया करती थी और काफी घंटे बाद तक अपनी मां के जाने के बाद रुका करती थी। तो कई सारी चीज हैं जिनके खुलासे होने भी बाकी हैं। संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए राधिका के जो पिता हैं, जिनको आरोपी कहा जा रहा है, जिन्होंने राधिका का मर्डर किया, एक सबसे बड़ा सवाल कि आज कोर्ट में पेशी हुई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सबसे पहले चाहूंगी क्या कुछ रहा आज? जी बिल्कुल छविश का, जिस तरीके से राधिका यादव हत्या मामले में उसके पिता को कल गुरुग्राम पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट ने 1 दिन का पुलिस रिमांड दिया था। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने 2 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था, लेकिन माननीय अदालत ने 1 दिन का जो रिमांड दिया था, गहनता से पूछताछ की गई और आज वो रिमांड खत्म हुआ था। तो आज गुरुग्राम पुलिस ने एक बार फिर माननीय अदालत में आरोपी दीपक यादव को पेश किया, जहां माननीय अदालत ने 14 दिन की यानी कि न्यायिक हिरासत में आरोपी को भेज दिया। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरोपी का कबूलनामा सामने आया, तो वहीं पर सूत्रों की माने तो जो आरोपी पिता है उसने ये कबूला है कि वो टेनिस एकेडमी में जाती थी तो उससे ना खुश नजर आते थे, साथ ही साथ ना राधिका बल्कि उनकी मां से भी वो कहीं ना कहीं खफा नजर आते थे। उन्होंने साफ तौर पे यानी कि आरोपी ने साफ तौर पे यही कहा था कि राधिका अब टेनिस एकेडमी नहीं जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि उसको लोगों की फप्ती सुनने को मिलती थी, लोगों के ताने उसको सुनने को मिलते थे। लेकिन उसके बावजूद भी राधिका पिछले 10 से 15 दिन लगातार अपनी मां के साथ वो टेनिस एकेडमी जाया करती थी। लेकिन जो स्टूडेंट उनके पास खेलते थे या उनके सहयोगी जो खिलाड़ी थे, जब हमने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि राधिका पहले अकेली आती थी, लेकिन 15-20 दिन से लगातार वो अपनी मां के साथ एकेडमी पहुंच रही थी। लेकिन उसके फेस से या फिर उसके रवैये से, व्यवहार से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी तनाव में है। लेकिन
जिस तरीके से आरोपी ने अपना कबूलनामा में यह साफ तौर पे कहा है कि वो कहीं ना कहीं पिछले 15-20 दिन से तनाव में था और लगातार ना सिर्फ राधिका बल्कि राधिका की मां को भी यही कहा करते थे कि वो राधिका को घर से बाहर ना जाने दे, उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि लोगों के जो ताने हैं उनको सुनने को मिलते थे। और आखिरी जो चैट है वो भी कहीं ना कहीं अब सामने आई है राधिका की, जिसमें उसने पूछा था कि यदि ग्राउंड खाली है, ग्राउंड ठीक है तो मैं कल खेलने आऊंगी। ये अंतिम जो मैसेज है राधिका का है। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम सवाल अभी भी खड़े होते हैं कि जिस पिता ने अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दी है, अच्छा कहीं ना कहीं टेनिस में आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन उसी पिता ने टेनिस खेलने से क्यों रोका और क्यों राधिका की एक के बाद एक गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन तमाम पहलू को लेकर अब गुरुग्राम पुलिस तफ्तीश में जुटी है। हालांकि आरोपी को जिस दिन हत्या की गई राधिका की, रिमांड पर आरोपी पिता को लिया गया, उसके बाद आज कोर्ट में पेशी होती है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, यानी कि और भी रिमांड अभी बाकी है। तो कहीं ना कहीं अभी साफ तौर पर यही समझ में आ पा रहा है कि पुलिस भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कबूल तो कर लिया है आरोपी पिता ने कि मैंने हत्या की और किस वजह से की, लेकिन लगता है कि पुलिस भी इस पर पूरी तरीके से अभी भरोसा नहीं कर पा रही है। जी बिल्कुल, गुरुग्राम पुलिस तमाम उस एंगल से जांच कर रही है जिस तरीके से आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे या फिर टेनिस एकेडमी के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं उनको भी खंगाल रही है। साथ ही साथ आसपास के जो लोग हैं उनसे भी कहीं ना कहीं पूछताछ की जा रही है, राय शुमारा की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके का जो पारिवारिक माहौल था, किस तरीके का परिवार था, क्या अक्सर अनबन इस परिवार में होती थी। क्योंकि जिस तरीके से अब गुरुग्राम पुलिस की नजर है राधिका के मोबाइल फोन पे, क्योंकि राधिका के फोन के अंदर से तमाम सोशल मीडिया जो अकाउंट है उनको डिलीट कर दिया गया, साथ ही साथ जो पोस्ट उस पे अपलोड थी उनको कहीं ना कहीं डिलीट कर दिया गया। तो अब साइबर सेल की मदद से गुरुग्राम पुलिस राधिका का जो मोबाइल फोन है उसको कहीं ना कहीं खंगालने में लगी है कि आखिरकार उसी मोबाइल से कुछ नई चीजें सामने निकल कर आए, जिससे कि गुरुग्राम पुलिस अभी भी लगातार कहीं ना कहीं जो जांच का दायरा है लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जिस तरीके से आज आरोपी को तो जरूर 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिल गई, जिसको कस्टडी में लेके जेल भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी गुरुग्राम पुलिस पूरे कहीं ना कहीं तमाम एंगल से जो है जांच में जरूर जुटी है, क्योंकि राधिका के मोबाइल से भी कुछ राज बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पे प्राथमिक जो जांच हुई तो उसमें यह देखा गया था कि राधिका के रील बनाने से खास नाराज नजर आते थे आरोपी जो पिता है दीपक यादव, लेकिन वो तस्वीरें भी सामने आई, वो रील भी सामने आई। और जिस तरीके से आज एक नई वीडियो जो है राधिका की सामने आई जिसमें कि एक नन्ही बच्ची को वो टेनिस के गुर सिखाते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि जिस पिता ने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश की और टेनिस खिलाने के लिए प्रेरित किया और अच्छे लेवल पे टेनिस खिलाए, क्योंकि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी वो बन चुकी थी, हालांकि उसको इंजरी हुई थी इसलिए वो लगातार जो है प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, तो उसने ये ठाना था कि वो एक एकेडमी चलाएगी और जो बच्चे हैं उनको एक बेहतर कहीं ना कहीं खिलाड़ी बनाए, जिससे कि ना अपना अपने माँ बाप का और देश का नाम रोशन। संजय लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। टेनिस प्लेयर राधिका मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 2 हफ्तों से राधिका के साथ एकेडमी जा रही थी राधिका की मां। तो देखिए ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। मां की एकेडमी जाने के बाद शाम तक एकेडमी में राधिका रहा करती थी। पहले सिर्फ 2-2.5 घंटे एकेडमी में रहा करती थी राधिका, लेकिन इसके बाद क्या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से राधिका की मां राधिका के साथ उनकी एकेडमी में जाया करती थी और उसके बाद भी मां के जाने के बाद भी राधिका अपनी एकेडमी में रहा करती थी। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय देखिए, अब ये एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि जो एकेडमी राधिका चला रही थी उसमें उनकी मां उनके साथ जाया करती थी, और ये भी अब खबर सामने आई है कि पहले 2 से ज्यादा 3 घंटे एकेडमी में बिताया करती थी, लेकिन राधिका की मां जब एकेडमी से चले जाया करती थी उसके बाद भी राधिका एकेडमी में ही रहा करती थी। क्या इससे समझा जाए, क्या चीजों के और खुलासे हो सकते हैं? क्या कोई और वजह हो सकती है? राधिका अपने घर नहीं जाना चाहती थी या फिर कुछ और रीजन है? क्या लग रहा है संजय? जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है छविश का, जिस तरीके से जो आरोपी दीपक है वो लगातार राधिका को मना करता था कि वो टेनिस
यानी कि टेनिस कोर्ट ना जाए, एकेडमी ना जाए। और ना सिर्फ राधिका बल्कि राधिका की माँ से भी वो खफा नजर आते थे, क्योंकि राधिका की जो माँ है वो राधिका का कहीं ना कहीं पक्ष लेती हुई नजर आती थी। और इसीलिए बीते कुछ दिनों से राधिका की माँ खुद राधिका के साथ टेनिस एकेडमी जाया करती थी, जिससे कि उसके पिता को बुरा ना लगे। लेकिन जिस दिन हत्या की गई उस दिन भी कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर पिता और पुत्री के बीच अनबन हुई, और कहीं ना कहीं उसका अंजाम कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि राधिका की हत्या कर दी जाती है। ऐसे में जिस तरीके से राधिका जब अपने किचन के अंदर खाना पका रही थी, उसी दौरान लाइसेंसी रिवॉल्वर से जरूर एक के बाद एक राउंड फायर किया। और कल जब पोस्टमार्टम राधिका का हुआ तो उससे भी चौंकाने वाली चीजें सामने निकल के आई, क्योंकि राधिका के शरीर से 4 बुलेट यानी कि 4 गोली निकाली गई हैं, जो कि 3 उसकी पीठ पर थी और एक कंधे पर लगी हुई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तनाव जरूर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। जिस तरीके से राधिका की मां कहीं ना कहीं राधिका के साथ अब टेनिस एकेडमी भी जाना शुरू किया था, जिससे कि घर के अंदर का माहौल बेकार ना हो, तनावपूर्ण ना रहे। इसी के चलते जो राधिका की मां है उसने भी एकेडमी जाना शुरू किया था। लेकिन जिस तरीके से राधिका की मां 2 से 3 घंटे वहां पर रुककर कहीं ना कहीं अपने घर लौट आती थी, लेकिन राधिका पूरा समय अपनी एकेडमी पे देती थी, अपने स्टूडेंट पे, अन्य जो खिलाड़ी थे उन पर ध्यान देती थी, जिससे कि बच्चों को एक बेहतर प्रैक्टिस कराई जा सके और उनको एक बेहतर कहीं ना कहीं जो उनका गोल है वहां तक ले जाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ना सिर्फ राधिका बल्कि राधिका की जो मदर है उससे भी कहीं ना कहीं आरोपी खफा नजर आते थे, और यही कहीं ना कहीं माजरा है जिसके बाद राधिका की हत्या कर दी गई। लेकिन गुरुग्राम पुलिस तमाम उस एंगल से जांच में जरूर जुट गई है कि कहीं ना कहीं संजय एकेडमी को लेकर तो बात की जा रही है। जब से ये खबर सामने आई तब से कई सारी चीजें सामने आई है कि अकेडमी से नाखुश थे आरोपी पिता, उसके बाद कई सारी चीजें और सामने आई है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि एक खबर ये भी है कि राधिका अपने घर पर रहना नहीं चाहती थी, अपना घर बदलना चाहती थी या फिर अपने घर से कहीं दूर रहना चाहती थी। कुछ ये भी वजह सामने आई है। हालांकि सभी जांच का विषय है, पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इससे कुछ और एंगल भी संजय यहां पर समझ में आ रहे हैं। क्या वाकई कोई और वजह भी है? ना सिर्फ ये अकेडमी, और कहीं ना कहीं जो आरोपी पिता है वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। क्योंकि अभी इस पर प्रश्न है कि क्या पता कुछ और भी वजह हो, और इसीलिए पुलिस की तरफ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया है। अभी आगे और रिमांड ली जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तक की बात करें आसपास के लोगों के से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि राधिका के जो पिता हैं दीपक, उन्हीं ने कहीं ना कहीं जब भी राधिका कहीं बाहर ग्राउंड पे खेलने जाती थी, किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती थी, तो पिता और जो उनकी माता है वो राधिका के साथ अक्सर जाया करते थे। लेकिन अब गुरुग्राम पुलिस के लिए भी एक गुत्थी बनी हुई है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या रही, जब एक पिता अपनी पुत्री को कहीं ना कहीं टेनिस में आगे लेके जाना चाहते थे और उसके साथ जब भी टूर्नामेंट होते थे तो साथ जाया करते थे। लेकिन अब ये जांच का विषय है। जिस तरीके से अभी तक ये चीजें सामने निकल कर आई हैं कि राधिका की मां खुद टेनिस जो कोर्ट है वहां पर राधिका के साथ जाना शुरू कर दिया था, तो कहीं ना कहीं घर में अनबन जरूर चलती थी। और कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि राधिका अलग रहना चाहती थी परिवार से, ये जांच का विषय है। गुरुग्राम पुलिस तमाम उन एंगल से जांच कर रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, उन बच्चों से पूछताछ कर रही है जो कि राधिका के साथ टेनिस जो एकेडमी है उसके अंदर मौजूद रहते थे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अंतिम मैसेज किया, राधिका ने जिस व्यक्ति को अंतिम मैसेज किया कि जो टेनिस कोर्ट रेडी है तो हम कल खेलने आते हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर गुरुग्राम पुलिस सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि राधिका का जो मोबाइल फोन है उसके अंदर ऐसा क्या था जो कि उसकी तमाम सोशल मीडिया पे जो अकाउंट थे उनको डिलीट कर दिया गया, उसकी पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो अब गुरुग्राम पुलिस साइबर सेल की मदद से उस पूरे फोन को रिकवर करने के प्रयास कर रही है। साथ ही आसपास लगे हुए सीसीटीवी या फिर घर में जो लगे सीसीटीवी उनको खंगालने में गुरुग्राम पुलिस जुटी है कि इन तमाम, चाहे सीसीटीवी हो या फिर राधिका का मोबाइल हो, आखिरकार इनके अंदर ऐसा क्या था जो कि डिलीट किया गया है। अब गुरुग्राम पुलिस उन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जुटी है और अलग अलग जो टीमें हैं वो उस पर काम कर रही है। यदि इसके अंदर कुछ मिलता है तो कुछ बड़े खुलासे होने की भी संभावनाएं बन जाती है। ठीक है संजय, लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव का नया वीडियो सामने आया है। एक बच्ची को टेनिस की ट्रेनिंग देते हुए राधिका नजर आ रही है। ये उस दौरान का वीडियो है जब राधिका अपने एकेडमी में जाया करती थी और वहां पे जो बच्चे आते थे उनको ट्रेनिंग दिया करती थी। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
संजय, देखिए आपने भी जिक्र किया था उस वीडियो का जिसमें कि राधिका अपने स्टूडेंट्स को जो एकेडमी में आते थे उनको ट्रेनिंग देती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं इससे भी ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि कितना लगाव राधिका को अपनी एकेडमी से था। खुद उनके पिता ने पैसे दिए इस एकेडमी को चलाने के लिए और लंबे समय से एकेडमी चल रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है जो लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि आरोपी पिता जो कह रहा है कि एकेडमी चलाना पसंद नहीं था, तो एकेडमी चलाने के लिए पैसे क्यों दिए गए? लोग ताने देते थे कि आप अपनी बाप की कमाई खा रहे हो, अपनी बेटी की कमाई खा रहे हो, माफ कीजिएगा। तो इस तरीके की चीजें अगर सामने आती हैं और उससे अपनी बेटी का कत्ल कर दिया जाए, क्या लगता है संजय, इतनी मामूली सी चीज को लेकर क्या कोई बाप अपनी बेटी को मार सकता है? जी बिल्कुल छविष्का, जिस तरीके से कहीं ना कहीं तमाम जो सवाल है गुरुग्राम पुलिस के लिए भी पहले बने हुए हैं, क्योंकि प्राथमिकता जब जांच हुई जिस दिन राधिका की हत्या की गई उस दिन ये तमाम चीजें सामने आ रही थी कि सोशल मीडिया पे राधिका एक्टिव रहती थी, रील बनाती थी, उससे कहीं ना कहीं जो आरोपी पिता है वो नाखुश नजर आया। और उसके बाद सामने आई कि जो एकेडमी है, टेनिस एकेडमी है, उससे कहीं ना कहीं जो आरोपी पिता है वो नाराज थे, उसके एकेडमी जाने से नाराज थे, क्योंकि साफ तौर पे यही कहा गया था कि, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि छविष्का कहीं ना कहीं उसने जो आरोपी पिता है उसने ये भी माना है कि जो राधिका है वो एल्विश यादव की तरह एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, क्योंकि एल्विश यादव भी उसी गांव का रहने वाला है, वजीराबाद का रहने वाला है। उसी के नक्शे कदम पर चलकर कहीं ना कहीं राधिका अपना नाम बनाना चाहती थी, एक फेम हासिल करना चाहती थी। अपने पिता को अक्सर उसने कहा था, जब हमारे गांव का एक लड़का वहां तक यानी कि इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है तो मैं क्यों इतना बड़ा मुकाम हासिल क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे वो टूर्नामेंट खेलने जाती थी। उसका साफ तौर पे यही कहना था, जो आरोपी ने कबूला कि एल्विश यादव की तरह वो भी एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। इसी के चलते उसने एक गाना भी रिकॉर्ड किया था। दुबई भी कहीं ना कहीं राधिका यादव गई थी। उसके बाद नोएडा में एक गाना भी फिल्माया गया था जिसके अंदर राधिका यादव लीड रोल में मॉडलिंग करती हुई नजर आई थी। तो इन तमाम चीजों को लेके कहीं ना कहीं चीजें कयास लगाया जा रहा है। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह, तीसरा सवाल ये सामने आया था कि वो जब अपने गांव जाया करते थे तो लोग उनको फफ्तिया कसते थे, उनको ताने दिया करते थे कि अपनी बेटी की कमाई आप लोग खा रहे हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं वो नाखुश नजर आते थे। अब गुरुग्राम पुलिस उस मोबाइल फोन और उन सीसीटीवी को कहीं ना कहीं जांच कर रही है कि आखिरकार ऐसा उन फोन के अंदर और सीसीटीवी के अंदर क्या था जिनको डिलीट कर दिया गया, जिसको फोन से हटा दिया गया। अब गुरुग्राम पुलिस उन दोनों चीजों पे कहीं ना कहीं फोकस कर रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि राधिका यादव का जो मोबाइल है उसके अंदर ऐसा क्या था जो कि परिवार के अन्य सदस्यों ने उसको डिलीट कर दिया। तो जब मोबाइल फोन के अंदर जो डाटा है वो रिकवरी होगी, उसके बाद ही एक और वीडियो का जो जिक्र किया जा रहा है हत्या के बाद, जो एक सॉन्ग काफी वायरल हो रहा है राधिका का, उनका जो को एक्टर उस वीडियो में दिखाई दे रहा है, उनकी तरफ से भी कई बयान सामने आए हैं। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि ये एकमात्र सिर्फ एक वीडियो था, हमने शूट किया था, दुबई में हम मिले थे, ये गाना शूट हुआ। तो कहीं ना कहीं जो मॉडलिंग की तरफ जो रास्ता जा रहा था राधिका के लिए, कहा जा रहा है कि वो मॉडलिंग करना चाहती थी, फिल्मों में काम करना चाहती थी, या फिर इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, जैसे कि आप भी बता रहे हैं। तो एक ये वजह भी हो सकती है क्या? इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि अब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं संजय। जी बिल्कुल, गुरुग्राम पुलिस की टीमें लगातार हर एक उस एंगल पर काम कर रहे हैं जिससे कि इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो सके, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती कह सकते हैं या फिर पहली कह सकते हैं। पहले कहीं ना कहीं रील बनाने को लेकर पिता नाराज था, उसकी वजह से हत्या कर दी गई, ये चीजें सामने निकल के आ रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी एकेडमी को लेकर कहीं ना कहीं वो परेशान नजर आ रहे थे। हालांकि उसके पिता ने इस एकेडमी के लिए उसको प्रेरित किया था कि जब आपको, क्योंकि जब राधिका को इंजरी हुई तो उसके बाद वो खेल नहीं पा रही थी, तो पिता ने उसकी मदद की कि एक आप एकेडमी खोलो, अन्य बच्चे को आप प्रैक्टिस कराओ, अन्य बच्चे को अच्छे से आप मोटिवेट करो, जिससे कि वो तुम्हारे परिवार का या फिर देश का नाम रोशन कर सके। और तीसरा सबसे बड़ा ये है कि लोग उसको ताना मारे करते थे। तो इन तमाम एंगल्स के बाद अब रह जाता है राधिका का मोबाइल फोन। उस मोबाइल फोन का डाटा जब गुरुग्राम पुलिस के हाथ लगेगा उसी के बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार उस मोबाइल में ऐसा क्या था, उन चैट में ऐसा क्या था, ऐसी कोई सबूत गुरुग्राम पुलिस के हाथ लगे जिससे कि इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो सके। जी चलिए, ठीक है संजय, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। राधिका की हत्या के बाद अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सभी सवालों के जवाबों का अभी भी इंतजार है। जिस दिन राधिका की हत्या हुई उससे एक रोज पहले ही राधिका अपनी एकेडमी के ग्राउंड कोऑर्डिनेटर से ग्राउंड को लेकर बात कर रही थी। राधिका ये पूछ रही थी कि ग्राउंड गुरुवार तक
खेलने लायक हो जाएगा या फिर नहीं। इसको लेकर ग्राउंड कोऑर्डिनेटर और राधिका के बीच की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे राधिका अपने खेल और अकेडमी के खिलाड़ियों को लेकर गंभीर थी। लेकिन अफसोस, उसके पिता ने उसकी इस गंभीरता को समाज के तानों के बुलडोजर के तले कुचल दिया और अपने ही हाथों से अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। राधिका के पिता को भले ही उसके व्यवहार और पैसे कमाने की ललक से परेशानी हो, लेकिन राधिका की एकेडमी के खिलाड़ी, उसके साथी उसके व्यवहार से प्रभावित थे। सुनिए राधिका के साथी खिलाड़ियों और ग्राउंड कोऑर्डिनेटर ने क्या कुछ कहा है। सर कल क्लास हो पाएगी, हमें मिलेगा तो उधर दिन बारिश हो रहा था। वेडनेसडे नाइट 9:45 अराउंड कुछ टाइम हो रहा था। मैं लिखा नहीं हो पाएगा। मैं 6 बजे आई, टाइम से पहले क्लास कराया। अगर उनकी नेक्स्ट क्लास है तो रुकेंगी, नहीं क्लास है तो वो चले जाएंगे। उनका कोई यहाँ पे रुकने का कोई मतलब सीन नहीं रहता था। उनकी क्लास होती थी 8:30 के अराउंड रहता था। एक लड़का आता था, बस वो खेलता था, उसके बाद चले जाते थे सारे। सुबह सुबह मैम कभी कभी आती थी, ठीक है, उनका कोई डे हमें पता नहीं है, यहाँ पे हम काम करते हैं। तो मैडम अपनी आती थी, थार से आती थी, अपना वो कुछ क्लाइंट आते थे 1-2, उनको खिला के फिर चली जाती थी। नॉर्मल था जी, नॉर्मल था। इससे पहले जब बारिश से कुछ दिनों पहले एक बार आई थी अपने वही मेंबर को खिलाने के लिए, तो ऐसा कोई बात नहीं था, बिल्कुल ही नॉर्मल था। नॉर्मल उनके पास खेलते थे, 1 घंटा खेल के चले आते थे। जो एक लड़का आता था वो 9 से 10, वो भी उसके साथ खेलता था, 1 घंटा खेलता था, प्रैक्टिस करता था, उसके बाद चले जाता था। क्या लगा कभी? हमें तो बिल्कुल नहीं लगा ना, हमको पता है इस चीज के बारे में। हम तो अपना क्या है कि सर क्लास यहाँ पर जो लोग आते हैं उन लोगों को खिलाते हैं, और वो भी ऐसे जैसे आती थी वो खेलती थी, अपना चले जाती थी। सर ऐसा हमें कुछ कभी भी नहीं लगा। वो मॉर्निंग टाइम में स्माइल के साथ आती थी और खेल के 1 से 1.5 घंटा अपना आराम से चली जाती थी। हमें कभी कुछ नहीं लगा कि प्रेशर में है या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी नहीं। अचानक से हमने भी सुना कि गोली लग गया, ऐसा सुना, हमने भी सुना नहीं। उसके बाद हम लोग तो शॉक में अभी तक हम लोग